Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss the mark distribution of ICSE Class 10 Chemistry according to the special paper released by Council for the year 2023-24. As you know about the format of chemistry 10th paper that we have 15 MCQ and in question number 225 marks, total section A of 40 marks and then section B of 40 marks again, in which you have a choice of 2 questions. Out of 6 you need to attempt only 4 questions of 40 marks. So starting with chapter 1, periodic table and trends properties in it. तो एमसीक्यू में इसके 2 मार्क्स कवर हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्योंकि 5 मार्कर 5 क्वेश्चंस हैं, तो उनमें भी 1 मार्क के लिए वी हैव पार्ट्स इन इट. सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 मार्क्स हैं. तो टोटल सेक्शन ए में पीरियोडिक टेबल 4 मार्क्स का आ रहा है कंपल्सरी सेक्शन में, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स का पीरियोडिक टेबल है. क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 7 में भी 1 मार्क का है. टोटल मिलाकर 7 मार्क्स का आपका पीरियोडिक टेबल आ रहा है सेक्शन बी में. तो टोटल 7 + 4 आपका 11 मार्क्स टोटल पीरियोडिक टेबल में से कवर किया गया है. काफी क्वेश्चंस इजी कवर करने के लिए स्टूडेंट के लिए. केमिकल बॉन्डिंग में 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कवर हो रहा है, इट मीन सेक्शन ए में, और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मार्क्स है. टोटल 4 मार्क्स है, यानी कि टोटल 7 मार्क्स का आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर कवर हो रहा है. एसिड बेस सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो एमसीक्यू में 2 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 मार्क्स है, यानी कि टोटल सेक्शन ए में कंपल्सरी में 5 मार्क्स इसके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 मार्क्स हैं. टोटल आपका सेक्शन बी में भी 5 मार्क्स है, यानी एसिड बेस सॉल्ट. अगर हम पिछले साल का कंपैरिजन करें तो ये चैप्टर पिछले साल के कंपैरेटिवली इस बार थोड़ा ज्यादा मार्क्स में कवर किया गया है. एनालिटिक केमिस्ट्री में एमसीक्यू 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क, टोटल सेक्शन ए में 2 मार्क्स हो गए, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 4 मार्क्स ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री. हालांकि आपको पता है कि इसके क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल वर्क के साथ कंबाइन होके आते हैं, स्टडी ऑफ कंपाउंड के साथ कंबाइन होके आते हैं, तो इनको हम टोटली बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं. सपोज अगर पूछा गया है कि 14 है, न्यूट्रल है, बेस है, 7 है, न्यूट्रल है, बेस में 14 आ जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस तो हमारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं. तो ये आपका एनालिटिक केमिस्ट्री में भी है और आपका ये प्रैक्टिकल वर्क में भी गिना जा सकता है, एसिड बेस सॉल्ट में भी गिना जा सकता है. नेक्स्ट हमारा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाएगा. मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास एमसीक्यू में 1 मार्कर है, यानी सेक्शन ए में 1 मार्क है, लेकिन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 में 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मार्क, क्वेश्चन नंबर 7 में 7 मार्क्स, 4 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल है. तो ग्रैंड टोटल इस बार मोल कॉन्सेप्ट का ज्यादा हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में आपका जो टॉपिक पिछले साल डिलीटेड था वो भी टॉपिक ऐड किया गया है. तो इस बार के लिए ये काफी ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है मोल कॉन्सेप्ट, तो आपको अपने न्यूमेरिकल्स पे होल्ड अच्छा करना पड़ेगा. इलेक्ट्रोलिसिस में 3 मार्क्स एमसीक्यू है, टोटल हमारा सेक्शन ए में 3 मार्क्स है, क्वेश्चन 6 में 3 मार्क्स एंड क्वेश्चन 8 में 1 मार्क, यानी कि टोटल 7 मार्क्स हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कवर कर रहा है. मेटलर्जी में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्क, यानी कि टोटल 9 मार्क्स का मेटलर्जी कवर हो रहा है. स्टडी ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे तो वैसे तो आप सबको पता है कि ये 4 चैप्टर्स हमारे कंबाइंड आते हैं, कभी HCl का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, कभी अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. तो इस बार की अगर हम बात करें तो अमोनिया स्पेसिफिक पेपर में ज्यादा मार्क्स कवर कर रहा है, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको अमोनिया ही उतना ही कवर मार्क करेगा फाइनल पेपर के लिए. तो आपका ये मिक्स चलता है. इसमें HCl आपका 4 मार्क्स का सेक्शन ए में है, तो सेक्शन ए में 4 ही है. 5 क्वेश्चन नंबर 5 में 1 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 8 में 1 मार्क है, तो टोटल 6 मार्क्स का आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड यानी HCl कवर कर रहा है. अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया इस बार ज्यादा है, एमसीक्यू में 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क और क्वेश्चन नंबर 8 में 1 मार्क. तो सेक्शन बी में भी 7 मार्क्स का, यानी कि टोटल 9 मार्क्स का अमोनिया कवर किया गया. 3 मार्क्स की तो सीधे हेबर प्रोसेस ही कवर की गई है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर अमोनिया ही इतने मार्क्स का आएगा. हाँ, स्टडी ऑफ कंपाउंड ओवरऑल मिलाकर उतने ही मार्क कवर करता है. स्टडी ऑफ कंपाउंड में नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो 2 मार्क्स एमसीक्यू हो गया, तो सेक्शन ए में 2 ही है. क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मार्क और क्वेश्चन नंबर 8 में 1 मार्क, यानी कि टोटल 4 मार्क्स का सेक्शन बी में भी, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का आपके पास नाइट्रिक एसिड कवर कर रहा है. ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो एमसीक्यू में 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्कर है, तो टोटल 4 मार्क्स का आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड कवर कर रहा है.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमेशा से सबसे ज्यादा मार्क कैरी करने वाला चैप्टर यही है, और इस बार भी जो लास्ट के 2 टॉपिक डिलीट हुए थे वो दोबारा से ऐड हो गए हैं, तो ऑब्वियसली उसका पोर्शन लगभग बराबर है। एमसीक्यू 1 मार्कर है। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया, जिसमें 5 मार्क्स के तो आपको नोमेनक्लेचर के ही क्वेश्चन रिलेटेड जो होते ही हैं, 3 और 2 मार्क्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और आइडेंटिफाई करना। तो ये आपके पास क्वेश्चन 8 मार्क्स का बन रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क और क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मार्क। तो टोटल इस चैप्टर का 13 मार्क्स कैरी हो रहा है। लास्ट ईयर 15 मार्क्स था, बट क्योंकि इस बार मोल कंसेप्ट को भी वेटेज दिया गया है तो 13 मार्क्स का है। 13 to 15 ये हर बार कवर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल वर्क की बात करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में 1 मार्क है, टोटल में आपका सेक्शन ए में 1 हो गया, और एक क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्क है जो डायरेक्टली ही प्रैक्टिकल वर्क से है। बट जितने भी एनायन आपको आइडेंटिफाई करने या सॉल्ट आइडेंटिफाई करने या NaOH के साथ आइडेंटिफाई करना, NH4OH के साथ करना, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल वर्क में ही कवर होते हैं। तो इसको हम अलग से एनालिसिस नहीं ले सकते, बट भी 3 मार्क्स का तो ये है ही है। लेकिन इसके अलावा इनमें भी जो क्वेश्चंस कैरी हुए हैं, एनालिटिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं, एसिड बेस सॉल्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं और स्टडी ऑफ कंपाउंड में जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे हमारे प्रैक्टिकल वर्क में दोबारा रिपीट होते हैं। तो इट मींस ये यहाँ पर कवर करना ही करना है। लास्ट ईयर भी इसका काफी अच्छा खासा पोर्शन कवर हुआ था। इवन जिस दिन पेपर था उसके प्रीवियस नाइट में ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में आए भी हुए थे। तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप लास्ट चैप्टर के लिए मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। टोटली प्रैक्टिकल वर्क बेस्ड क्वेश्चन ही उसके अंदर हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वीडियो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर अभी ये 3 मार्क्स का मैंने शो किया है क्योंकि इसके क्वेश्चंस इंटरमिंगल होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये अभी टोटल हमारा ये है। आपके पास एमसीक्यू 15 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन नंबर 2 25 मार्क्स का है, तो सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का हो गया, और ये सारे 6 क्वेश्चन जो 60 मार्क्स के हो गए। ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपको सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, यानी कि 20 मार्क्स की चॉइस होती है, जो इकट्ठा रहता है। आपको क्वेश्चन जो भी आपको 4 चूज करने हैं वो आप चूज कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको एनालिसिस दिया है पेपर का, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हालांकि मुझे पता है कि बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे मैक्सिमम व्यूज जो भी आते हैं वो मेरे अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स से आते हैं, बट थैंक्स फॉर इट, कोई बात नहीं। थैंक यू।